हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम गुरुकुल। आज देखते हैं एक नया कंसेप्ट जो है जी बाई जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू इन ऑफ जी। तो जी बाई जेड जी क्या होता है, इन ऑफ जी क्या होता है, ये तो पता होगा आपको। तो जी होता है ग्रुप, जेड जी होता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप एंड इन ऑफ होता है क्या होता है, इन ऑफ होता है सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ओके, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है ये किस टाइप का होता है, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है। कैसे? फॉर मीन्स कोई मैपिंग जा रहा है, ये दिखते हैं, मीन्स मैंने मैपिंग डिफाइन कैसे किया, फॉर जी बिलोंग्स टू जी मैपिंग डिफाइन किया, टी जी सच दैट जी टू जी जा रहा है, डिफाइंड बाय टी जी एक्स इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये तो होता है भाई। तो मैंने ये फंक्शन डिफाइन, ये जो होता है ये ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो इस स्पेशल टाइप को हम क्या बोलते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। एंड इसी का कलेक्शन क्या लेते हैं, जो अगर लेते हैं ये किस टाइप का, ये कितना रहेगा, जी में जितना एलिमेंट रहता है भाई, क्योंकि फॉर जी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी वी कैन डिफाइन क्या डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन टी जी। ओके, ठीक है ना। तो ये कैसा रहेगा, हम इन ऑफ जी को सो कैसे लिख सकते हैं, इन ऑफ जी इक्वल टू टी जी मीन्स उसी का ही कलेक्शन जो सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो हमको प्रूव करना है क्या है, जी बाई जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू इन ऑफ जी। तो किसी को प्रूव करने, आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है भाई, मैपिंग डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं मैपिंग डिफाइन कर दिया, तो मैं मैपिंग डिफाइन करता हूँ पाई जी टू में ऐसा टाइप का मैपिंग डिफाइन किया, मैं जी टू इन ऑफ जी को जा रहा हूँ और मीन्स मेरा जो है फाई वो जी से इन ऑफ जी जा रहा है, मेरे को बस यही प्रूव करना है। ठीक है, तो जी से इन ऑफ जी जा रहा है, तो मैं ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन को, क्योंकि जी बिलोंग्स टू जी रहता है, तो टी जी मैंने जान गया कि इन ऑफ जी रहता है। तो यहाँ से क्या है, मेरे को लग रहा है अगर मैं दोनों को, इसका मैपिंग जो जाता है वो ये टी जी हो गया, तो मेरा फंक्शन कुछ डिफाइन हो सकता है। तो मैं इसी सोच में पढ़कर मैं ये डिफाइन किया, डिफाइन पाई एफ जी इक्वल टू टी जी। ठीक है, मैंने इस टाइप का डिफाइन कर दिया, कुछ नहीं किया, बस इसका एलिमेंट ले लिया जो कि मैपिंग दिखाई देगी टी जी है, तो हो गया। ये जो है वो मेरा ओल्ड डिफाइन है कि नहीं पता नहीं लग रहा है, मैं डाउट में हूँ, हो सकता है, लेकिन हो कि नहीं मेरा पता नहीं है। तो चेक कर सकते हैं कि ओल्ड डिफाइन है कि नहीं। ओल्ड डिफाइन मतलब आप क्या समझते हैं, कोई फंक्शन मीन्स पाई इज ओल्ड डिफाइन, इसका मतलब क्या समझते हैं, मतलब ये है कि ये फंक्शन होना चाहिए, मीन्स एक मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग होना चाहिए मीन्स वन मैनी नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है लेकिन वन मैनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वन मैनी नहीं होना चाहिए मीन्स उसको कैसे लिखते हैं, वन मैनी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कोई एलिमेंट जी वन जी टू बिलोंग्स टू जी है, अगर मैंने उनको जी वन इक्वल टू जी टू मान लिया, तो ये क्या होना दिखाना चाहिए कि उसका इमेज सेम आना चाहिए। ये जिसके एलिमेंट में जा रहा है मीन्स ये है G1 G2 एंड ये है, ये पाई एलिमेंट है G1, तो अगर ये पाई G1 पाई G2, तो अगर ये इसको जा रहा है ये इसको जा रहा है, मैंने इनको दोनों को इक्वल कर दिया तो ये इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो गया, ये इक्वल मीन G1 हो गया, लेकिन ये अलग हो गया, ये अलग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों मीन्स ये वन हो गया, वन मैनी, तो वन मैनी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होता है भाई, फंक्शन इज नॉट वन मैनिंग, फंक्शन इज नॉट वन मैनी मैपिंग। ठीक है, वन मैनी मैपिंग, ये आप सबको पता है।
तो ये हो जाएगा। तो मेरे को क्या दिखाना है, ओल्ड डिफाइन मीन्स मैं ले लिया लेट G1 इक्वल G2, दैट इम्प्लाइज G1x इक्वल टू G2, दैट इम्प्लाइज G1x G1 इनवर्स इक्वल टू G2x G1 इनवर्स, दोनों साइड में G1 मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो G1 इनवर्स है मेरे को यहाँ से अगर G2 आ जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो कैसा आएगा देखते हैं, G1 इक्वल टू G2 तो इम्प्लाइज G1 G2 इनवर्स इक्वल टू G2 इनवर्स क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज मैं लेफ्ट साइड G1 इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो G1 इनवर्स इंटू G1 G2 इनवर्स इक्वल टू G1 इनवर्स, दैट इम्प्लाइज E इंटू G2 इनवर्स इक्वल टू G1 इनवर्स, इम्प्लाइज G2 इनवर्स इक्वल टू G1 इनवर्स। भाई मैं जो सोच रहा था वही हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, G1x G1 इनवर्स इक्वल टू G2x G2 इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, Tg1x आ जाएगा इक्वल टू Tg2x आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, Tg1 इक्वल टू Tg2। मैंने फंक्शन डिफाइन किया था क्या, पाई जी टी जी, एंड अगर G1 G2 हो जाए तो Tg1 Tg2 तो हो गया इक्वल टू पाई G1 इक्वल टू पाई G2। तो मेरा हो गया पाई इज OL डिफाइंड। तो अब चलते हैं मेरा होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। पाई इज होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मैं और कुछ नहीं सोचता। आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म देखेंगे कैसे, होमोमॉर्फिज्म फंक्शन प्रिजर्विंग होना चाहिए। अगर G डॉट ये ग्रुप बनाता है तो इन ऑफ G कैसे ग्रुप बनाता है, डॉट जो कि फंक्शन कंपोजिशन होता है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये फंक्शन कंपोजिशन होता है, ठीक है, उसको डोनेट किया गया ऐसा। ठीक है, ये डॉट अलग है, ये डॉट अलग है, नॉट सेम अलग है। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमको क्या दिखाना है, Pg1 डॉट G2 इक्वल टू पाई G1 डॉट पाई G2, ये दिखाना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव दिस, ये दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं देखते हैं। मैंने ले लिया लेट G1 G2 बिलोंग्स टू G, ठीक है, दैट इम्प्लाइज G1 G2 बिलोंग्स टू G। सो पाई G1 G2 क्या आ जाएगा, Tg1 G2। मैं अब दिखाऊंगा कि Tg1 G2 क्या हो सकता है। ये तो स्प्लिट होना चाहिए, यहाँ से तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो कुछ गड़बड़ है Tg1 G2 में। देखते हैं नाउ Tg1 G2 क्या होता है, Tg1 G2 x क्या होता है, G1 G2 x G1 G2 का इनवर्स इक्वल टू G1 G2 x G2 इनवर्स इंटू G1 इनवर्स। तो ये क्या होता है, G1 Tg2 G1 इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये इस फॉर्म का है, G1 x G इनवर्स 1 G1 इनवर्स वेयर x इक्वल टू Tg2। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा Tg1 Tg2। तो ये जो फंक्शन कंपोजिशन था हम इसको किसे डिफाइन किया गया है, डॉट Tg2। तो ये तो गड़बड़ी है भाई, यहीं पे गड़बड़ी है। तो हम प्रूव कर दिए कि क्या प्रूव कर दिए, हम प्रूव किए कि Tg1 G2 इक्वल टू Tg1 डॉट Tg2। सो पाई G1 डॉट G2 इक्वल टू Tg1 G2 इक्वल टू Tg1 डॉट Tg2। तो Tg1 कैसे डिफाइन किया गया, पाई G1 इक्वल टू इंटू पाई G2। सो पाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। अब क्या दिखाना है भाई, मैंने तरीका तो दिखा दिया कि होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 दिखाना है कि ऑन टू दिखाना है। पहले तो देखते हैं दोनों में कॉन्सेप्ट आता है कि ऑन टू दिखा देते हैं। ऑन टू पाई जी ऑन टू चेक करते हैं। अगर पाई ऑन टू हो गया तो हम दो तरीके से जा सकते हैं, ठीक है।
तो वो तो मीन्स जो तरीके से मीन्स किसी को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म से होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, वन वन से होना चाहिए। तो पाई होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू से अगर वन वन प्रूव करेंगे, नहीं तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो ये है ऑन टू होता है कि नहीं देखते हैं। तो मेरे को ये पता है कि मेरे को क्या पता है, पाई इज ऑन टू दिखाना है, पाई इज ऑन टू। तो मेरे को क्या पता है, फॉर ऑल जी में जो मैपिंग लिया है ना, कैसे मैपिंग लिया था, फॉर ऑल जी वी कैन डिफाइन टी जी, डिफाइन टी जी। एंड मैंने मैपिंग क्या लिया था, पाई ऑफ जी इक्वल टू टी जी। मैंने जो मैपिंग लिया था मीन्स ऐसा लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। कैसा कि मैंने जो मैपिंग लिया पाई ऑफ जी, ये दिखने में मेरे को कहीं से कहीं ना भाई कुछ ऑन टू तरह लगता है। कैसा लगता है, इसको दिखाने के लिए भाई अच्छा ये हम स्टेटमेंट में खेलेंगे। कैसा स्टेटमेंट, क्योंकि टी जी है, टी जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी वी कैन डिफाइन टी जी, वी कैन डिफाइन टी जी इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स। एंड टी जी कहाँ से रहता है, इन ऑफ जी। तो टी जी बिलोंग्स टू, वी कैन डिफाइन टी जी बिलोंग्स टू इन ऑफ जी। तो ये हो गया। अब क्या होगा, तो इसी को अगर कन्वर्ट स्टेटमेंट कर सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, फॉर एनी एलिमेंट टी जी बिलोंग्स टू इन ऑफ जी देयर एग्जिस्ट, क्योंकि फॉर ऑल क्या हो जाता है, देयर एग्जिस्ट कन्वर्स में, देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट पाई ऑफ जी इक्वल टू टी जी। हो गया। ये तो फंक्शन, ये जो होता है ये डेफिनेशन क्या होता है, ऑन टू का डेफिनेशन होता है। सो पाई इज ऑन टू। ये बस हमारा इससे खेल है। अगर कोई पता लग गया तो ये हो गया, since for all g we can define tg of belongs to in of g, so for any element tg you know that there exists g belongs to g such that pi of g equal to tg, so pi is on 2। so pi is on 2 हो गया। तो क्या हो गया, by fundamental theorem of homomorphism क्या होता है, g बाई कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक टू इन ऑफ जी होता है भाई। एंड कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, वेयर कर्नल ऑफ फाई इज सच जी बिलोंग्स टू जी सच दैट पाई जी इक्वल टू टी ऑफ ई, क्योंकि टी ऑफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर टी ऑफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको पता होगा ये आइडेंटिटी क्यों है, आइडेंटिटी क्यों है पता नहीं। टी एफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स ई इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स विच इज आइडेंटिटी ऑफ एक्स, तो इसलिए आइडेंटिटी बोलते हैं। तो देखते हैं, तो कर्नल ऑफ फाई हमारा जो आ गया जी एफ कर्नल फाई, लेकिन हमको क्या प्रूव करना पड़ रहा है जी बाई जेड जी आइसोमॉर्फिक टू इन ऑफ जी, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रूव कर सकते हैं कि कर्नल ऑफ जेड जी तो हमारा प्रूव हो जाएगा। लेकिन कर्नल ऑफ फाई बाई जेड जी हो रहा है कि उसका मतलब और कुछ हो रहा है, तो देखते हैं कर्नल ऑफ फाई क्या हो रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कर्नल ऑफ फाई ये है। तो कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू जी बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या है, पाई ऑफ जी इक्वल टू टी ऑफ ई, ठीक है। g belongs to g such that tg equal to te, g belongs to g such that tgx equal to tex for all x belongs to g। भाई सब एलिमेंट के लिए सेम होगा तो सेम होगा, इसलिए तो हुआ। तो g belongs to g such that gx g इनवर्स, ये क्या एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो x ही होता है, दिखा दिया ना भाई। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, क्यों दिखा है, टी एक्स इक्वल टू एक्स इधर दिखा है भाई, टी एक्स इक्वल टू ई एक्स ई इनवर्स एक्स, ठीक है।
तो x दैट इक्वल टू g बिलोंग्स टू g सच दैट gx इक्वल टू xg फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g दैट इक्वल टू क्या हो गया, ये तो भाई डेफिनेशन ऑफ zg का है, मीन्स कर्नल ऑफ मीन्स zg किस अंतर्निहित रूप में इसमें कर्नल ऑफ में था, zg अंतर्निहित था कर्नल ऑफ में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, अब खुल गया तो कर्नल ऑफ g इक्वल टू zg, कर्नल ऑफ i इज zg। सो सिंस बाय फंडामेंटल थ्योरम g बाय कर्नल ऑफ i क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू n ऑफ g, सो g बाय zg कर्नल ऑफ zg आइसोमॉर्फिक टू n ऑफ g, हम प्रूफ के सिंस कर्नल ऑफ i इक्वल टू zg हो गया। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना, कमेंट ठोको। सो थैंक यू सो मच।